मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ सभी को कि आज जो मीटिंग है बेसिकली वो जो सर्वे फॉर्मेट और रिपोर्टिंग को लेके है, उसके डिजिटाइजेशन के लिए। और ऑलरेडी एनपीपीसीएफ में अभी क्वार्टरली रिपोर्ट डेवलप हो रही है, डिस्ट्रिक्ट से आ रही है सर के पास। तो हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए और उसका क्या स्कोप है फ्यूचर में। तो उसके लिए मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है एंड थैंक्स टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट बेसिकली जो लोग अपने अपने रिमोट लोकेशन से ज्वाइन किए हैं इस चीज के लिए। इस मीटिंग को स्टार्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा नानक टीम से, जो ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर है मीटिंग का और क्या करने वाले हैं, क्या स्कोप है और किस तरीके का सपोर्ट रहेगा, वो ब्रीफ करेंगे। उसके बाद सुंदर सर एक बार पूरे पीपीटी के थ्रू जो अभी तक डेवलपमेंट है सर्वे रिपोर्ट्स को लेके, एक बार सालोदिया सर को और उनकी पूरी टीम को हेल्प आउट करेंगे समझने के लिए। एंड लास्ट में मैं हम लोग सालोदिया सर के गाइडेंस में कि इनका वे फॉरवर्ड आगे क्या है, इसको कैसे लेके जाना है, सर्वे फॉर्मेट को, रिपोर्ट को अप्लाई इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एंड उसके साथ अगर फील्ड से मतलब डिस्ट्रिक्ट से अगर इनपुट मिलेगा तो आई थिंक काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो मैं नानक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू नवनीत एंड गुड आफ्टरनून ऑल। सलोदिया साहब, डॉक्टर सुंदर एंड हमारी टीम सारी और आप सब डिस्ट्रिक्ट के लोग, बहुत बढ़िया लगा आज इससे वापस दोबारा मिलने के लिए। और बेसिकली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जैसे ये एनपीपीसीएफ प्रोग्राम जो है अपना नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, और जिसका मैंडेट और जिसका एम बहुत ही अच्छा है कि अपन फ्लोरोसिस रहित लोगों को मतलब फ्लोरोसिस से ग्रसित होने से बचाएं और उसको कंट्रोल करने में मदद करें। बहुत अच्छा सोच के ये बनाया गया था और उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे यूनिसेफ ने काफी एडवोकेसी किया था कि भाई इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। और इसमें अगर आप देखो तो क्रिटिकली इसमें कन्वर्जेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट के साथ होगा, जैसे खास करके हेल्थ और पीएचडी ये दोनों का तो कन्वर्जन बिल्कुल प्री रिक्विजिट है, नहीं तो काम नहीं होगा। तो ये चीजें जो है वो हमें लगी कि नहीं यूनिसेफ को भी, क्योंकि यूनिसेफ खास करके बच्चे माताओं की लिए काम कर रही है, उनका हेल्थ एजुकेशन उसके सब सेक्टर्स के लिए। तो अगर पानी सही नहीं मिलेगा और फ्लोरोसिस होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए ये हमने चर्चा की थी, एसीएस साहब के साथ भी बात की थी, जब हेल्थ हमारे कलीग्स के साथ गए थे तब एसी साहब से भी बात हुई थी। तो उन्होंने ये क्लियर कहा था कि भाई आप यूनिसेफ में हमें मदद कीजिए, इसको स्ट्रेंथन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बढ़िया से किस नमूने कर सकते हैं। तो उसको और हमारे पीएचडी से भी बात किया था, तब उन्होंने भी ये बताया था कि भाई ये इंटीग्रल फ्लोरोसिस मिटिगेशन है, वो बेसिकली और कुछ नया नहीं है, यूनिसेफ का कुछ नया कुछ वो नहीं है, मगर जो इनोवेशन हम जो कर रहे हैं कि जो आपको कॉन्सेप्चुअली ये साथ में काम करने की जरूरत है, वो काम दिखाते हैं कि आपको कैसे करना है। तो जो डूंगरपुर में करके दिखाया, जैसे वर्मा जी ने बहुत अच्छा लीड करके वहां दिखाया, और डीएम साहब राजेंद्र भट्ट साहब थे उस टाइम में, तो 2018 में, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और सारा काम बढ़िया से हुआ। अभी जो आस्क ये है कि एसीएस साहब का ये था कि इसको और अच्छी तरह से बढ़ाएं ताकि और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होके उसके रिपोर्टिंग में अच्छी तरह से काम हो बढ़िया से, और कन्वर्जेंस एक दूसरे को डेटा शेयरिंग की बात हो, अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म एक दूसरे से मिले, कम से कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लीड में ये फ्लोरोसिस मिटिगेशन का काम अच्छी तरह से। बेसिकली ये एनपीपीसीएफ का जो भी आप काम कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट का एज ए टीओआर में अगर आप देखो तो उसी को सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं। कहने का मतलब अभी आप हमारे साथ जो देख रहे हैं डॉक्टर सुंदर एंड टीम जो इंडियन फाउंडेशन की है, उनका काम ही ये स्पेशलाइज है फ्लोरोसिस मिटिगेशन का। तो हमने उनसे टाइप किया है, पार्टनरशिप किया है, ताकि ये अपना राजस्थान में प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम बने कि जो दूसरे देश माने स्टेट्स को भी दिशा दे, और आगे जाके मैं तो कहूंगा दूसरे कंट्रीज में भी अगर फ्लोरोसिस मिटिगेशन की बात आए तो बताए कि भाई जाओ इंडिया में देखो राजस्थान में कैसे होता है। तो मेरी चाह ये है, और एसीएस साहब ने क्लियर डायरेक्शन दे दिया एमडी साहब को, एमडी साहब ने क्लियरली डायरेक्शन दे दिया, सलोदिया साहब को बिल्कुल बता दिया कि साहब आप लीड कीजिए, और हमें भी कह दिया कि आपको सलोदिया साहब के साथ में रहते हुए इसको स्ट्रेंथन करना, इसी वजह से हम हैं। इसलिए आप अगर समझते होंगे कोई कि भाई ये यूनिसेफ कहाँ बीच में आया, वापिस ये एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, ये क्या एक्स्ट्रा वर्कलोड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली आप ही के जो काम को और अच्छी तरह से बढ़िया से कैसे करेंगे
इनोवेटिवली कैसे करेंगे। आज जैसे अपन जूम मीटिंग से करने जा रहे हैं, एक जमाना था कि मीटिंग कैसे होती है तो फिजिकल बिना हो ही नहीं सकती, तो इनोवेशन से अपन ये कर रहे हैं। आप सब लोगों भी अभी देश में इनोवेटिवली काम कर रहे हैं। तो जब सर्वे की बात करें, अपना बेसिकली जो फ्लोरोसिस के लिए सर्वे जो होता है, तो जैसे मैंने डूंगरपुर में भी देखा तो वर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना सर्वे का। तो सर्वे में जो क्वेश्चन बढ़ते हैं उसको भर के उसको आगे बढ़ाना, वापस भेजना स्टेट में, तो उसमें वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। अगर उसको भी इनोवेटिवली हम अगर डिजिटलाइज फॉर्म में करें, इजी करें, कि जैसे आज वर्मा जी ने वहीं कुछ सर्वे किया तो सीधा स्टेट में अपलोड हो गया, तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये सोच के हमने डॉक्टर सुंदर एंड टीम से बात की और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से सिंसियर एफर्ट्स किए और उन्होंने भी बहुत मेहनत करके की है। तो मैं कहूंगा आप सब लोगों को कि ये जो है इसका बिल्कुल आप आराम से सुनिएगा, आपके जो भी प्रश्न होंगे वो बिल्कुल आप बताइएगा, ताकि एक हम ये मॉडल दिखाएंगे आपके सपोर्ट से और भी गाइडेंस से अच्छा बनेगा और एक बढ़िया से एक डिजिटल टूल बन जाएगा जो कि हम और भी डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे, सारे राजस्थान स्टेट में बिल्कुल अपन लागू करेंगे और दूसरी भी जगह भी जैसे भी जरूर होगी उसको भी करेंगे। तो मेरा विनती इतना ही है कि आप आज का जो सेशन है डॉक्टर सुंदर बिल्कुल अच्छी तरह से लीड करेंगे और नवनीत भी सारा साथ में रहेगा और बेसिकली इसको सारी अच्छी तरह से समझ लीजिए और जहां भी आपको लगे रेज करिए अपने पॉइंट को और आप बताइए कि इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। आप ही का टूल है, आप ही को यूज करना है, जितना आप ज्यादा अच्छा समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा विनती इतना ही है कि जो आज का सेशन है सलूजा साहब ने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है और नवनीत ने भी काफी अच्छे एफर्ट्स किए हैं। तो मेरा विनती इतना है कि अभी आप थोड़ा 1 घंटे के लिए बढ़िया से इसको सुनिएगा और आपके जो भी व्यूज हैं अच्छी तरह से दीजिएगा उसको, तो वो अपन स्ट्रेंथन करके करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ओवर टू यू नवनीत। और सलूजा साहब मैं थोड़ा दूसरा काम के लिए मैं बिजी हूँ, मेरे को निकलना पड़ रहा है सर, सॉरी, अपोलॉजी फॉर दैट। हाँ सर, मैं फिर वापस आपसे कनेक्ट कर लूंगा इसके वेबिनार के बाद कर लूंगा बात। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सुंदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास टाइम कम है, आई थिंक हमें 1 बजे तक ये लेके चलना है। तो एक बार पूरा जो हमने मतलब जो भी डेवलप हुआ है अभी तक, मैंने कल थोड़ा सा सलोदिया सर को और सिसोदी जी को बताया है कि किस लेवल पे उसको फॉर्मलाइज कर सकते हैं सर्वे फॉर्मेट को। तो आप एक बार ब्रीफ कर दीजिए, फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन होंगे उनको एड्रेस करके और फाइनल गाइडेंस एंड आगे का है वो सलोदिया सर से हम ले लेंगे समझने के बाद। ओके, थैंक यू नवनीत। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है, कंफर्म कर सकते हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्लियर है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। तो जैसे आज का जो विषय है कि जो मेनली एनपीपीसी प्रोग्राम है राजस्थान में है, उसमें ग्राउंड में जो सर्वेस हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्टिंग है उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। और उसमें आज की जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, उसमें जितना ज़्यादा डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हुए हम इसको सरल बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। जो हमने अभी तक काम किया है उसके बारे में हम लोग शेयर करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसको प्रोग्राम के अंदर आप अडॉप्ट कर सकते हैं क्या। तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंटेशन का। मैं क्विकली आगे जाता हूँ, समराइज करता हूँ कि बेसिकली जो फील्ड में जाकर सर्वेस करना अभी मुश्किल है ना, कि जो कॉन्टैक्ट वाले जो सर्वेस हैं ग्राउंड में जाकर जो करना, जो हमने लास्ट मीटिंग में बात की, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। हेल्थ वर्कर्स ऑक्यूपाइड भी है ना, तो अगर हम लोग कहते हैं कि ग्राउंड में फ्लोरोसिस का सर्वे करना है तो वो भी डिफिकल्ट हो रहा है। ये भी सुनने मिला कि मटेरियल का सप्लाई भी डिफिकल्ट है, जैसे कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं कहीं हैं, तो वो तो हर एक जगह चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। तो ये सब कोविड-19 सिचुएशन पे ये सब प्रॉब्लम्स हुआ है कि रिएजेंट्स का प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट्स का प्रॉब्लम है। तो ये सब डिफिकल्टीज हमको लास्ट टाइम समझ में आती है। हमारे तरफ से हम देख रहे हैं कि एक तो है कि हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं यूनिसेफ की तरफ से और यूनिसेफ पार्टनर होते हुए। एक तो है कि सभी सर्वे फॉर्म्स को डिजिटल करना, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बहुत सिंपल तरीके से उसको ऑलरेडी किया गया है और उसको ईजी बनाना है, उसको भरना, ताकि
बाकी भी ऑटोमेटिकली भर जाए। दूसरी चीज़ें हैं कि ये इसको भरेगा कौन, है ना। तो ग्राउंड में कैसे हम लोगों को मेंटर कर सकते हैं इसको भरने के लिए, वो आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज से पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि कैसे वाटर डिपार्टमेंट यानी पीएचई डिपार्टमेंट के साथ भी कैसे जो कोऑर्डिनेशन है उसको कैसे अचीव करना, अगेन उसके ऊपर आज टच नहीं करेंगे, वो आगे हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये 3 चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं एमपीपीएससी प्रोग्राम को। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीन में आपको दिखाई देगा जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो सर्वे फॉर्मेट्स का, सबसे नीचे आप देखेंगे तो हाउस होल्ड सर्वे है और स्कूल सर्वे है ना। कि एक तो हाउस होल्ड सर्वे में जो फ्लोरोसिस का सर्वे है वो एक यूनिट है, और दूसरा है कि जो स्कूल सर्वे है स्क्रीनिंग फॉर्मेट है, तो स्कूल के अंदर आपको फ्लोरोसिस करना है ना, उसका एक स्क्रीनिंग फॉर्मेट है। इसी का समरी होते हुए एक विलेज समरी में आता है और एक स्कूल समरी में आता है, और उसका भी समरी होते हुए आपको ब्लॉक लेवल पे आता है ब्लॉक समरी, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट समरी, ऑल ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट समरी, और बाद में डिस्ट्रिक्ट स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें एक सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 3.1, 3.2 और 3.3 वहाँ पर ये सारे सर्वे का आपको एक समरी किया गया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये सब कुछ, अभी एक तो लेवल है कि ये सब कुछ हमने एक्सेल में डाल दिया है, वो सबसे सिंपल चीज़ है, कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है। आई थिंक एक्सेल शीट एंड स्प्रेडशीट सभी लोग जानते हैं। तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टेटस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट वो आपको एक्सेल में दिख रहा है। उसके बाद बाकी भी जो सर्वे फॉर्म्स है यानी डिस्ट्रिक्ट समरी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा विलेज समरी फॉर्मेट, यहाँ पर मेरा क्लिक नहीं हो रहा है, तो इसी शीट में जाएंगे तो आपको बाकी भी जो सर्वे फॉर्मेट्स है वो आपको दिखाई देंगे। हाँ, ये विलेज समरी का विलेज समरी है, जो विलेज समरी का फॉर्मेट है, यानी कि हाउस होल्ड के अंदर से जो डेटा है वो समरी होकर जो विलेज में आ जाता है ना। ये एक डिस्ट्रिक्ट समरी है, डिस्ट्रिक्ट में सारा जो सर्वे का समरी हो जाता है। उसके बाद इसी को करते करते आपको मिलता है डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट ना, जो डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ सर्वे नहीं मगर डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज होते हैं उसका भी एक समरी है ना। कि यानी कि इसमें आता है आपका जो 3.3 तक जैसे आपका आता है सर्वे का समरी आता है, और उसके नीचे आप देखेंगे वाटर एनालिसिस, यूरिनरी एनालिसिस, बाद में आईसी एक्टिविटीज, सेक्शन 6, सेक्शन 7 ट्रेनिंग, मेडिकल मैनेजमेंट और लाइन लिस्टिंग और सभी। तो ये सब भी एक्सेल में तो हम लेकर आए हैं, ये तो सिंपल बात है कि एक्सेल में आए हैं तो आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। मगर आई थिंक आपके लिए इंटरेस्टिंग जो बात है वो इसके आगे में जो आपको दिखाने वाला हूँ वो इंटरेस्टिंग बात है, वो शायद आपको और काम आ सकता है। ये एक्सेल में जो फॉर्मेट है वो तो आपको काम आएगा ही, मगर इसके आगे जो मैं आपको दिखाऊंगा वो शायद आपको और भी काम आ सकता है ना। तो मैं मेरे कलीग्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, किरण और हर्ष, तो यहाँ पर मैं मेरा एक स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि जो सर्वे फॉर्मेट जो हमने एक्सेल का ही सर्वे फॉर्मेट है उसी को गूगल का ही फॉर्म में डाला है हमने, जो गूगल का ये डेटा फॉर्मेट है। उसमें आप देखेंगे कि हम जब इस स्कूल सर्वे को भरेंगे तो इमीडिएटली ये स्टेट लेवल पे अपडेट हो जाएगा, है ना। यानी कि स्कूल सर्वे फॉर्म को भरेंगे तो उसका जो समरी है यानी कि स्कूल समरी, उसका भी जो समरी है डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट, वो सब कुछ एक लाइन में सब कुछ भरते ही जाएगा और आपको लाइव तरीके से आपको एक पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट का आपको स्टेटस मिल जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट भी आपको भर के मिल जाएगा। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं दिखाता हूँ। तो किरण, मैं भर रहा हूँ डूंगरपुर के लिए एक सैंपल फॉर्म भरता हूँ, ऐसा नहीं कि ये रियल फॉर्म है, मैं एक डूंगरपुर का नाम लेके एक सैंपल फॉर्म भरूंगा। किरण प्लीज तुम सिरोही का भरो, और हर्ष तुम भी यूज कर रहे हो तो तुम जो तीसरा एक डिस्ट्रिक्ट हमने डाला है डूंगरपुर सिटी और बांसवाड़ा, वो बांसवाड़ा का कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। ये जो स्कूल सर्वे फॉर्मेट है उसमें आप देखेंगे कि मैं डेट चुनता हूँ यहाँ पर, तो डेट आ गया है। मैं यहाँ पर विद्यालय का कोड नंबर लिखता हूँ, यहाँ के अभी के लिए मैं ऐसे ही एक नंबर लिख रहा हूँ ना, नंबर रियल नाम हो सकता है। विद्यालय का नाम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, उसके बाद जो ग्राम पंचायत का नाम है वो लिख देते हैं। उसके बाद जिले का नाम है, मैं लिखता हूँ डूंगरपुर,
उसके बाद ब्लॉक का नाम है, यहाँ पे लिखते हैं साबला, गांव का नाम है, लिखते हैं कि करणपुर। उसके बाद कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या, सपोज लिखते हैं कि 100 बच्चे हैं। लड़कियों की संख्या अगर लिखते हैं कि 40 हैं, लड़कों की संख्या अगर लिखते हैं 40 है, और लड़कियों की संख्या अगर लिखते हैं 60 है। दंतीय फ्लोरोसिस कृति के लिए जांच की कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, तो अगर वो लिखते हैं कि अगर 80 स्टूडेंट्स की हुई है और उसमें से लड़कों की संख्या अगर 45 है और लड़कियों की संख्या 35 है ना। बाद में स्थिति विकृति के लिए अगर हमने जांच की 30 बच्चों की, उसमें से लड़कों की संख्या अगर 20 है और लड़कियों की संख्या अगर 10 है ना। बाद में कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर जो पीड़ित हैं 5 अगर लिखते हैं ना, उसमें से लड़के 2 और लड़कियां 3, ऐसे हम लोग भरते जाते हैं। दंतीय फ्लोरोसिस कितने बच्चों का है, अगर हम लोग लिखते हैं 75 और लड़कों की संख्या उसमें लिखते हैं कि 50 और लड़कियों की संख्या 25 ना। उसमें दिन गांव की कुल संख्या जहाँ पे विद्यार्थी दंतीय फ्लोरोसिस से आ रहे हैं, अगर हम लिखते हैं 4 गांव से ऐसे आ रहे हैं। अधिकारी का नाम अगर हम लोग लिखते हैं वर्मा जी, जो इसको भर रहे हैं, और इसको सेव फॉर्मेट एग्जिट करता हूँ मैं, इसको फाइनलाइज करके एक बार आपको पक्का हो जाए कि ये सही है तो उसको मैं इसको भेज देता हूँ, तो ये चला गया है ना। तो ये डूंगरपुर का फॉर्म आपको चला गया। और इसी के साथ जब हम इसको चेक करते हैं तो तुरंत ही ये फॉर्म जो है ये जो फॉर्म जो है आपको तुरंत ही अपडेट होकर स्टेट लेवल पे आपको ये चित्र मिल जाएगा तुरंत, यानी कि डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट, ब्लॉक समरी रिपोर्ट, सब कुछ भरते हुए आपको स्टेट लेवल पे इसका एक समरी रिपोर्ट अभी आपको दिखाई देगा कि ये पूरा फॉर्म भरते हुए स्टेट लेवल पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मेरा स्क्रीन तो लोड हो रहा है, आपको लोड होते ही आपको स्क्रीन में ये दिखाई देगा। सुंदर, अभी आपको ये एक प्रश्न पूछ ग्राफ्स सकता दिखाई हूं देंगे सुंदर? जिसमें आपको दिखाई देगा कि जो दंतीय फ्लोरोसिस का हमने जो सर्वे किया और जो डूंगरपुर में किया और दूसरे फॉर्म्स भी सबमिट हुए इसी दौरान, मैंने जो फॉर्म सबमिट किए तो उसी दौरान ये डूंगरपुर में जो फॉर्म सबमिट हुए वो कितने सर्वेस हुए हैं, कितने बच्चे स्क्रीन हुए हैं, और उसमें नीचे आपको दिखाई देगा कि दंतीय फ्लोरोसिस उसमें कितने हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, है ना, कि क्या हुआ, ये आपको लाइव तरीके से ये आपने भरा और ये दिखाई देगा। अभी आपको ये जरूरी है कि ये तो डेटा दिखाई दिया, इसको आप डाउनलोड तो कर सकते हैं, यहाँ पर ही सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, मगर उसके साथ ही साथ आपको डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट भी भर के मिल जाएगा, है ना। तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट कैसे आपको भर के ये मिल जाएगा, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिखाई दिया होगा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस रिपोर्ट ना, जो स्क्रीन में आपको शायद दिखाई दे रहा होगा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें वही जो फॉर्मेट है जो हम यूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे के लिए। वहां पर अभी जो हमने सर्वे किया, अभी जो हमने जो सबमिट किया वो भी यहाँ पर सबमिट यहाँ पर होकर इसमें आ जाएगा। ये नीचे में जाता हूँ तो ये देखिए, ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन सर्वे 92, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद सस्पेक्टेड डेंटल फ्लोरोसिस 171, ये जो आया है ये अभी तक का समरी इसमें आ गया है। कैसे आया, ये यहाँ पर जाएंगे तो सारा डेटा यहाँ पर है। डूंगरपुर का देखेंगे तो डूंगरपुर के 3 फॉर्म सबमिट हुए अभी तक, वो तीनों फॉर्म का टोटल समरी आपको तुरंत ही इमीडिएटली ऑटोमेटिक लाइव आपको टोटल होकर यहाँ पर मिल गया। तो आपका डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट भी भर गया, और अगर एसएनओ साहब अगर बैठे बैठे उसका समरी देखना चाहते हैं तो वो भी उसका समरी इस फिगर से देख सकते हैं। तो एक तो है कि ग्राउंड में जो डेटा सबमिट करना, दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट भरना, और तीसरा है कि स्टेट लेवल पे इसका एक समरी देखना। ये तीनों चीज आपको लाइव एक ही क्षण में आपको दिखाई देगा ना इस सिस्टम के अंदर से। और ये भी सिस्टम है एक्सेल फाइल के अंदर से, कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई नया बहुत बड़ा, सिंपल चीजें हैं, सरल चीजें हैं, और उसी के अंदर गूगल का ये डेटा किट यूज किया गया है। अभी मैं प्रेजेंटेशन में दोबारा जाता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ।
तो ये जो अभी मैं और शायद 2-3 मिनट में इसको फिनिश कर दूंगा ताकि हमारे पास समय मिले डिस्कशन के लिए। तो ये आप देख रहे होंगे कि कैसे हमने इस वर्कफ्लो को, इस डेटा के फ्लो को हमने सेटअप किया है ताकि हम डेटा भरते हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेटस रिपोर्ट बन जाता है। और यही नहीं, आपको स्टेट लेवल में एक डैशबोर्ड भी मिल जाता है ताकि आप लाइव में इसको ट्रैकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टेट लेवल का जो आपने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए किया है, मगर यही चीज आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो सकता है। ये हमने उदाहरण के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट रखा है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो सकता है। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ, ओके ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो मैं कह रहा हूँ कि जैसा मैंने डेंटल फ्लोरोसिस के लिए आपको बताया, तो वो सभी के लिए हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बताया हमने, वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हो सकता है कि ये बस 1-2 दिन का काम है। तो ये पूरा चीज ऑटोमेटिक आपको डिस्ट्रिक्ट समरी रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट और स्टेट रिपोर्ट, ये पूरा आपको ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा। जिस दिन आप चाहते हैं उसको डाउनलोड करके आप उसको हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको हार्ड कॉपी इसका लेना है तो बस आपको इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट लीजिए, आप जो नॉर्मल प्रोसीजर कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। तो उसमें फाइनल में पॉइंट में आता हूँ कि जैसे कि हमने ये भी चर्चा की कि अलग अलग सेक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेटस रिपोर्ट में, तो वो हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं कि एक एक सेक्शन में जो मुश्किलें हो रही हैं, तो हमने ये बात की कि कौन सा एक्टिविटीज जल्दी कर सकते हैं हम, और कौन सा एक्टिविटीज 1 महीने में अगर हमको सरल तरीके से हर एक एक्टिविटी में प्रोग्रेस दिखाना है, तो हर एक में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक एक्टिविटी में ये प्रोग्रेस जरूर हो सकता है। वो हम चाहिए तो डिस्कशन कर सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स के ऊपर एक अलग डिस्कशन हो सकता है, शायद अगली बार भी कर सकते हैं ना वो डिस्कशन। तो नेक्स्ट स्टेप्स जो है कि ये जो सिस्टम्स ऑफ सर्विस एंट्री वो हम आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे आप इसको और नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं कि जो इसको भरेंगे उनको कैसे ट्रेन करना, और बाद में ये पीएचई और बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को फाइनल खत्म करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। और हमारे पास समय कम है, तो मैंने काफ़ी फास्ट तरीके से इसको किया, तो होपफुली मैंने जो बात किया वो लोगों को समझ में आया अच्छे से, और इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको कैसे लग रहा है और इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुंदर सर। आई थिंक मैं अब हम लोग इसको क्वेश्चन की तरफ ले सकते हैं कि तो अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पे मुझे लगता है। सुंदर, कैन आई कम इन? हाँ प्रसन्न प्लीज। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, वी नो के हम लोगों को ये पता है कि स्कूल में टोटल से 50 स्टूडेंट हैं, तो ये सर्वे फॉर्म में क्या ऐसे कोई वैलिडेशन स्टेप्स हैं कि अगर मान लीजिए गलती से 50 से ज्यादा एंट्री हो जाती है तो तुरंत आपको सर्वे फॉर्म में ये बताया जा रहा है कि आपकी कैलकुलेशन, मतलब आपका टोटल जो है वो टोटल, जब हम लड़कों और लड़कियों को बाइफरकेट कर रहे हैं डेटा एंट्री के टाइम, तो क्या ऐसा एक वैलिडेशन क्या है कि हम लोग ये बता दे या ये डेटा जो डेटा एंट्री कर रहा है उसको ये मैसेज दे दे कि आपका जो टोटल है वो टोटल स्कूल स्टूडेंट्स जो आपने एंटर किया उससे ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई अगर आ जाता है तो इट विल सो दैट वी हैव अ करेक्ट डेटा एंट्री, एक पॉइंट पे चेक हो जाए उसके साथ। दिस वी कैन इंक्लूड इन द डेटा एंट्री फॉर्मेट, द डेटा एंट्री। मुझे जो समझ में आया कि इंटरनली इसको सही करना है ना, कि वैलिडेट करके इसको सही होना, तो हमने अभी के लिए कोई रूल्स इसमें डाला नहीं है, बट हाँ बिल्कुल है इसके अंदर, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, और कई सारे इनफैक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हमने अभी तक नहीं डाला है, इसको सिंपल रखा है, मगर जरूर डाल सकते हैं वैलिडेशन जरूर डाल सकते हैं। जहाँ पे क्या है कि क्योंकि अल्टीमेटली जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि स्टेट पे फिगर्स रादर नंबर्स विल बी एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सर टू रिव्यू स्टेट लेवल पे, तो उनकी टोटलिंग तो खैर वो तो आ ही जाएगी, लेकिन अगर स्कूल में ही 100 बच्चे और उसका सर्वे 200 हो रहा है तो दैट विल अननेसेसरी। तो ये 2-3 जगह पे वैलिडेशन, सिंपल वैलिडेशन ये अगर रख देंगे तो हमारा जो सर्वे फॉर्मेट है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। वो इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल कर सकते हैं।
एंड दिस वी कैन ऑल्सो चेक विथ ये कहाँ पे वैलिडेशन करना चाहिए, ये हम स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के इनपुट्स पे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि हमें जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आपके, जो आने वाले आपके अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे उसमें कि भाई हमको यहाँ पे वी नीड वैलिडेशन हियर, ये स्टेप में हमको वैलिडेशन चाहिए, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये इससे कम नहीं हो सकता, उस तरीके का जो भी मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स हो रही है या टेस्टिंग हो रही है या एनालिसिस के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, तो ये हर एक जगह पे टोटल सैंपल से टेस्टिंग सैंपल्स बढ़ने नहीं चाहिए, ये एक वैलिडेशन हो गया, या बच्चों में उस तरीके का, सो दैट वी कैन चेक विद अवर टीम एंड देन उसको हम इम्प्रूव करते। यस यहाँ पे एक सजेशन है, अभी किशोरी जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं आपसे निवेदन ही करना चाह रहा था कि इसके अंदर जो स्कूल फॉर्मेट है ना अपना, उस स्कूल फॉर्मेट में अगर अपने स्कूल का नाम और उसकी जो फोटो ये कॉलम बना दिया जाए तो आपको ये होगा कि इससे जाए मॉनिटर करने में रहेगा कि हाँ वाकई में उस स्कूल में उपस्थिति है। फोटो का ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको, नाम लिखा है उसके साथ ही साथ स्कूल का फोटो भी आ जाए, है ना, एज एन इनपुट, तो क्या है कि एक एविडेंस भी रहेगा, वो डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। दो फोटोओं का ऑप्शन होगा फीस के अंदर, एक तो जो एक्टिविटी करते हुए टाइम की फोटो होनी चाहिए, एक स्कूल की फोटो हो। हाँ हाँ मतलब उनके खुद के साथ फुल स्कूल का फोटो भी कर सकते हैं कि दोनों एक साथ। हाँ वो डेफिनेटली हो सकता है, ये अच्छा सजेशन है। उसको एक फील्ड हम लोग पहले ही शुरू में इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा उसके ऊपर। डेफिनेटली श्योर। दूसरा अपन यदि सर्वे जो फॉर्मेट है उसमें अपन सर्वे का जो आउटसोर्स सर्वे का फॉर्मेट के अंदर अपन एक ये भी डाल सकते हैं कि एएनएम के नाम और मोबाइल नंबर। आई थिंक एएनएम के बदले मुझे लग रहा है कि जो फॉर्म सबमिट कर रहा है, फॉर्म किसने भरा है, ये भी उसका नाम या डिटेल की मोबाइल नंबर आना चाहिए, उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो होना चाहिए, लास्ट में ऐड किया जा सकता है, ये ट्रेस हो जाए कि कौन सा फॉर्म किसने भरा है। नहीं डेफिनेटली होना चाहिए इसका, डेफिनेटली होना चाहिए। और कहीं से अगर कोई सजेशन है? सर ये हम लोग किससे भरवाना चाह रहे हैं, हाउ व्हाट आर वी, जो हम फॉर्म है वो हम किससे, एएनएम से भरवाना चाह रहे हैं, हमारी कोई इन हाउस टीम है जो हम भरेगी, क्या है? सर वैसे तो हमारी जो टीम होती है जैसे यूनिवर्सिटी है और डीसी और एलसी दोनों जाते हैं जी। अभी जो प्लानिंग ये कर रहे हैं कि भाई और सभी कार्यक्रमों का जितने भी नेशनल प्रोग्राम है उनका जो कार्य है वो एक के द्वारा किया जा रहा है जी। ओके जैसे अपने एक ही हफ्ते में या दो जैसे वीकली जैसे 5 गाँव का उसको टाइप दे दे कि आपके 5 हाउस टू आपको सर्वे करने हैं, एक स्कूल करनी है आपको, तो वो कर सकती है। या फिर कर्मचारी लगाए जाए तो जो सर्वे का काम अपने इस गाइडलाइन ये कहती है कि तुम्हें एक विलेज में 20 ग्रुप का सर्वे करना है। उसको भी अपन अगर सर्वे अपन सर्वे लाना है तो पूरे ये नहीं 20 ग्रुप का करें अपन उस जमीन को जितने भी गाँव के हैं उनकी सबकी करनी चाहिए जी। क्योंकि इसके लिए पिछली मीटिंग में भी एक टीम का ये फीडबैक था कि जो भी हम तय करते हैं कि हु विल एंटर द डेटा, इसको कैसे काम दिया जाए, ये सारी चीजें वो एक्चुअली फॉर्म में आ जाएगा तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट वालों को एक बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। वो जो भी हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं दैट कम्स एज ए डायरेक्टिव फ्रॉम एनपीसीसीएफ डायरेक्टरेट, तो वो क्योंकि ये स्टेप्स जो है ना सिंपल स्टेप्स है
और रोल आउट के टाइम पे ये इसके साथ चली जाए, ये डायरेक्टरेट अगर इस पे कुछ सोच विचार कर सकती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टीम की यही कि भाई हम लोग एएनएम को किस तरीके से बताएं, या जो भी हमारा सपोर्ट हो, नॉट ओनली एएनएम के अगर कर रही है तो उसको कैसे हम बताएं कि भाई ये हमारे पास डायरेक्टरेट है और ये हेल्थ सेक्शन से आया है और दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम वेयर यू टू सपोर्ट, तो आसानी हो जाएगी, सबके लिए आसानी हो जाएगी। जी सर, मैं आपसे दो पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी एनसीटी का सॉफ्टवेयर चल रहा है, अभी सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हुआ है, पर अपने जो है ना उसका पॉपुलेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं हाउस टू हाउस, तो अपना उसके साथ में टाई अप कर देते हैं इसको प्रोग्राम को, तो अपन काफी सोल्यूशन के साथ में अपन ये कह सकते हैं कि तो उसका सर्वे एएनएम आशा कर रही है जी, तो अगर उनके साथ में अपन ये फॉर्मेट पे ऑनलाइन दे देते हैं एएनएम दोनों साथ आती है तो आशा एएनएम के पास में एंड्रॉइड फोन होता है तो वो कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आई एग्री। इंटरव्यू अस्पताल से उन्होंने दिया है, बाकी इंटरव्यू नहीं था उनका नेक्स्ट ईयर से अपने वालों में तो अपने लेफ्ट टेक्नीशियन और सर्वे की फ्रीक्वेंसी क्या है? सर्वे की फ्रीक्वेंसी मंथली एक बार या कैसे? फॉर अ स्कूल, मान लीजिए अगर स्कूल में सर्वे करना है तो वो साल में एक बार होगा, महीने में एक बार होगा, कैसे? हाउ आर वी प्लानिंग दैट? वो क्या फ्रीक्वेंसी है? साल के अंदर हम 2 बार सर्वे करवाना चाह रहे हैं, अगर इनम कर रहे साल में 2 बार सर्वे हो जाए, या फिर साल में एक बार भी अगर सर्वे होता है, जो डाटा आ गया उस डाटा को लेके उसका फॉलो के बाद में उसका फॉलो क्या रहा, जैसे बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, उनमें से 5 पेशेंट मिले, 5 का अपन ने क्या करा, वेरी गुड, बढ़िया, तो उससे अपन को मिल सकता है। तो अगर साल में एक बार भी सर्वे हो जाता है तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज सुंदर हमको ये भी देखनी होगी कि अगर डिस्ट्रिक्ट टीम, दिस में बी सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप प्रॉब्ली, लेकिन व्हाट आई एम सीइंग इज के डिस्ट्रिक्ट टीम जो डेटा कलेक्शन हो रहा है और जो दिख रहा है डेटा, उसकी एनालिसिस की एक स्किल बिल्डिंग भी होनी चाहिए कि हाउ विल यू एनालाइज दैट डेटा इफ दे हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी हम डेटा सबमिट कर रहे हैं, सर को भी डेटा दिख रहा है, लेकिन अगर एक क्वालिटी ऐड करनी हो, वैल्यू एडिशन करना हो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो जो डेटा ये लोग सबमिट करें, जो डेटा डैशबोर्ड पे दिख रहा है, और उनको अगर मान लो 4-5 पॉइंट्स में सर के लिए, स्टेट लेवल पे सर के लिए अगर एक्शन पॉइंट देना है डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वो एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो भी हम डेवलप कर सकते हैं एट अ लेटर स्टेज, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा कि अपनी टेस्टिंग को अगर ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं जी, मैं चाह रहा हूँ कि टेस्टिंग को अगर अपन ज्यादा बढ़ाना चाहे तो मैन पावर अपन को लैब टेक्नीशियन की ज्यादा आवश्यकता है। एग्रीड। तो अगर या तो फिर अपन को किसी इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि आपका जो किट वाला है वो किट वाला, अगर जो किट से अपन बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हो, तो किट वाला अपन सक्सेसफुल हो सकता है। तो उधर पर जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आइनोमीटर कहती है, तो आइनोमीटर के लिए सफिशिएंट स्पेस चाहिए और उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिए, क्योंकि ग्लोब स्तर पे अपन टेस्टिंग करते हैं तो अपना एक प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और ज्यादा सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो सिस्टम एक्सेप्ट करता है तो ये बिल्कुल हो सकता है। पे अपना थोड़ा अगर बेसिक तो ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और जिला? नवनीत, इसमें आगे इस कॉल में आई थिंक कुछ समराइज करना है इनको, एसएनओ जी, एसएनओ साहब को फॉर्मेट से रिलेटेड या कोई, तो वो उनसे और वो बता दीजिए अपने जो इश्यूज हैं।